क्या आप इस बात पर यकीन करोगे कि एक मासूम सी लड़की जिसने गलती से एक लिंक पर क्लिक किया, उसके बाद उसने खुद अपनी जान ले ली यानी सुसाइड कर लिया। ऐसा क्या था उस लिंक में और क्यों उस लड़की ने अपनी ही जान ली? जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में बने रहे। और अगर आप क्राइम वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बस नीचे लाल बटन को दबाते ही हो जाएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये घटना है यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की, जहां सकोयो नाम की एक लड़की जापान से यूएसए अपनी पढ़ाई करने आई थी। सकोयो एक बहुत ही आम लड़की थी। उसने एक बहुत ही साधारण सा कमरा भी लिया था रहने के लिए। उस बिल्डिंग में टोटल 4 मंजिलें बनी थी, जिसमें सकोयो दूसरी मंजिल पर रहती थी। उस बिल्डिंग में बाकी सभी मंजिल पर सिर्फ लड़के ही रहते थे। सिर्फ सकोयो ही अकेली लड़की थी जो वहां रहने आई थी। इससे पहले हम इस केस में आगे बढ़े तो इस केस को समझने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि डार्क वेब क्या है। डार्क वेब एक ऐसा इंटरनेट है, आपको हथियार, इंसानी मांस, बच्चे, जानवर, किल्लर, गंदी फिल्में और यहाँ तक कि नशे को हर वो सामान जो दुनिया में कहीं नहीं मिलता वो यहाँ मिलता है। हम और आप जो इंटरनेट यूज करते हैं वो सिर्फ 4% है, बाकी 96% सारे डार्क वेब है। बाकी आप YouTube पर देख सकते हैं कि डार्क वेब क्या है। तो अब वापस अपने केस पर आते हैं। सकोयो को डार्क वेब से कुछ लेना देना नहीं था। उसे तो पता भी नहीं था ये डार्क वेब है क्या। उस बिल्डिंग में रहने वाले बाकी लोगों की तरह ही सकोयो भी वहां पर लगा फ्री का वाईफाई इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। काफी दिन तक सकोयो की लाइफ ठीक ठाक चल रही थी, पर एक रात जब वो अपने लैपटॉप पे काम कर रही थी तो उसकी स्क्रीन पर एक ऐड आता है कि जो सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल कर रहे हैं पुराना हो गया है और सिक्योर भी नहीं है। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके नया सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें। उसे लगा कि अमेरिका में शायद ये वाला इंटरनेट ही सब चलाते हैं। ये सोचकर वो उस लिंक पर क्लिक कर देती, पर वो लिंक टोर ब्राउजर का था, जिससे इस्तेमाल करके लोग डार्क वेब में जाते थे। इस बात को सकोयो नहीं जानती थी। अगले दिन जब उसने अपना लैपटॉप फिर से स्टार्ट किया तो देखा कि एक टोर ऐप आ गया है। उसे लगा शायद अब सब अच्छे से चलेगा सब, पर आपको बात दूं कि उसी बिल्डिंग में रहने वाले एक लड़के ने ये लिंक भेजा था। जब सकोयो ने क्लिक किया तो उसे पता चल गया। मतलब कि आप ये समझ लीजिए कि सकोयो का पूरा लैपटॉप दूसरी जगह से बैठकर वो चला सकता था। जो मर्जी आए वो उस लैपटॉप में कर सकता था बिना उसकी मर्जी के, और ये करने की वजह या उसका मकसद बहुत डरावना होने वाला था सकोयो के लिए। उसने सकोयो के लैपटॉप का कैमरा स्टार्ट कर दिया और जब भी वो लैपटॉप इस्तेमाल करती तो उसे देखता रहता। उसे तो पता भी नहीं था कि कोई उसे देख रहा, और वो भी उसी के लैपटॉप से। उस इंसान को सकोयो की काफी चीजें पता लगी, जैसे वो कब नहाती है, कब वो घर आती है, कब वो कपड़े बदलती, कब क्या क्या करती है, और उसकी सारी वीडियोस वो रिकॉर्ड भी करने लगा। नहाने के बाद उसका कपड़े बदलना या बिना कपड़े वाली वीडियो। वो जो भी इंसान था बहुत ही ज्यादा पागल चालक और मानसिक तौर पर अपराधियों जैसा दिमाग रखता था। ऐसा ही सब चलता रहा। फिर एक दिन दोबारा सकोयो को एक लिंक आया। उसने जैसे ही उस पे क्लिक किया तो इस बार उस इंसान ने सकोयो वो सारी वीडियो उसे भेजी जो सकोयो की उसने बिना कपड़े वाली बनाई थी। अपनी ही ऐसी वीडियोस देखकर सकोयो के होश उड़ गए। फिर उसे वो सब याद आने लगा, कैसे वो इस मकान में आई तो वाईफाई इस्तेमाल करने लगी। फिर वो लिंक आया, उसके बाद ही ये सब हुआ। उस अब समझ आ गया था कि कोई है जो उसके ऊपर कई दिनों से नजर बनाए हैं। उस जिस वक्त वो ये देख रही थी तो वो जानती थी कि अभी वो इंसान उसे देख रहा है। वो न घबराई न चिल्लाई। 10 मिनट के लिए वो दूसरे कमरे में गई और जब वो वापस आई तो उसने अपने ही कपड़ों से एक फांसी का फंदा बनाया था।
उस फंदे को उसने ठीक अपने लैपटॉप के कैमरे के सामने खड़े होकर ऊपर बांधा और फांसी लगा ली। वो समझ गई थी उस आदमी में उसके सारे वीडियोस डार्क वेब पर डाल दिए हैं, जिसे लोग पैसे देकर खरीद रहे हैं, और वो पैसे बिटकॉइन के जरिए आते हैं। उसका शक सही साबित हुआ। उसके आत्महत्या करने के तुरंत बाद एक और लिंक आया। उसमें लिखा था कि इस वीडियो को करोड़ों लोग देखेंगे। बाद में जब मकान मालिक ने कमर खोल तो पुलिस को बुलाया गया। उसके लैपटॉप से उस अनजान इंसान ने सब कुछ डिलीट कर दिया। बस उसकी आत्महत्या या ये कहे कि जानबूझकर कराया गया कत्ल का वीडियो बस छोड़ दिया। अब आपके मन में शायद ये आएगा कि ये कैसे पता लगा कि उसी बिल्डिंग में रहने वाले लड़के ने किया है। पुलिस ने जब सबकी पूछताछ की और उनका क्रिमिनल डेटा पता किया तो सबको छोड़कर बस एक वही आदमी था जिसके रिकॉर्ड अचे नहीं थे। उसे क्या सजा दी उसका नाम पुलिस ने गुप्त रखा। मेरे हिसाब से सकोयो को ऐसा नहीं करना चाहिए था, बल्कि पुलिस की सहायता से उसे सबक सिखाना था ताकि वो आगे ऐसा न करे, या और उसने कितनों के साथ ऐसा कोई वो भी पता नहीं। आपकी क्या राय है कमेंट में बताएं, और ऐसे किसी भी अनजान चीज पर क्लिक न करें, न किसी को करने दें, और समझदारी से काम लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगर मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पर ऐसे और वीडियो है वो भी जरूर देखें। ख्याल रखें, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।